अभी अलग अलग दो दो क्वेश्चन से रहता है। क्वेश्चन है यहाँ पर बोला फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, क्वेश्चन ये है फाइंड द डोमेन। आरडी शर्मा एग्जाम्पल और जो जो क्वेश्चन है कर लेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, फंक्शन दिया है 1/log 10। ये एग्जाम्पल आपका 14 है आरडी शर्मा का। 1/log base 10 1 - x और ये प्लस रूट ओवर कितना x+2। इसका डोमेन पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे? स्क्रीन क्या स्क्रीन क्या हुआ? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? अरे क्या हुआ बोलो? म्यूट बच्चों को कीजिए। अरे गॉपुजन प्रॉब्लम आगे खाओ। फिर भी कोई फिर 1 मिनट करके बात कर रहा है। सर कौन सा एक्सरसाइज? हम आरटी शर्मा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये इसका डोमेन निकाल रहे हैं। ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन। ओके, तो अगर इसमें बीच में प्लस हो, माइनस हो, इंटू या डिवीजन हो तो क्या इसका डोमेन अलग से निकालेंगे, इसका डोमेन अलग से निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ओके, ये दो फंक्शन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका डोमेन अलग से निकालेंगे। एक तो फंक्शन ले लीजिए, इसको 1/log ओके बेस 10 1 - x और ये एक तो फंक्शन ले लीजिए। दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन जो है आपका डोमेन है। तो इधर प्लस रहे, माइनस रहे, या इंटू रहे, या डिवाइड रहे, इस सिंबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अलग से फंक्शन का डोमेन निकाला उसको। अच्छा, पहला बात है इसका डोमेन का कंडीशन देखिए। पहला बात है ये 0 नहीं होना है। p/q है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास है आज का, डोमेन का बहुत सारा वीडियो बना गया है। यूट्यूब जाओगे, लक्ष्मण ट्यूटोरियल डोमेन मारोगे तो बहुत सारा आ जाएगा। भाई म्यूट कीजिए, क्यों बेकार में ये कर रहे हैं? ओके, अच्छा देखिए, ये 1/p/q है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना है। अभी ये कंडीशन है एक तो कि q नॉट इक्वल टू 0 द्वारा q नॉट इक्वल टू 0 होना है। ओके, मीन्स ये द्वारा log बेस 10 1 फिर और - दो कंडीशंस है। रुकिए, आप चिंता का, मैं तो एक एक तो बोल रहा हूँ, एक साथ सही थोड़ी बोल सकते हो, थोड़ा एक एक तो बोल रहा हूँ। पहला बात है ये तुम्हारा क्या, ये 0 नहीं होना है। ओके, ये 0 नहीं होना है। ओके, तो क्यू 0 नहीं होना, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, ये ऐसा जाएगा 1 - x नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये 10⁻0 होगा। ओके, ये 10⁻0 आएगा। ओके, द्वारा ये 1 - x नॉट इक्वल टू, ओके भाई नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, ओके देखिए,
अरे सभी को सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पर म्यूट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जीरो नहीं होना है, तो ये वैसे जाएगा, ये 10 टू द पावर जीरो हो जाएगा। 10 टू द पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। ओके, दैट द्वारा माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना, ये एक तो कंडीशन आ गया बच्चों। नेक्स्ट, बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो क्लास बंद करना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं क्लास खोलने की। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है बच्चों? अरे क्या हुआ, सब है कि नहीं? बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास होगा कि नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है। अगर से और थोड़ा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो होगा नहीं क्लास। देखिए और क्या कंडीशन है? अरे और क्या कंडीशन कौन बोल सकता है लॉग का? पहला है पी बाई क्यू, तो क्यू नॉट इक्वल जीरो होना है। सेकंड क्या कंडीशन है? अश्विनी ना कौन बोल रहे थे, बोलो क्या कंडीशन है? लॉग ए एक्स अगर रहता है, कंडीशन है ए नॉट इक्वल 1 होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है, और क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। लॉगरिथम फंक्शन का तीन ही कंडीशन है डोमेन के लिए, ठीक है? ए नॉट इक्वल 1, ए ग्रेटर देन, यहाँ पर तो ए तो 10 है, इसके लिए तो छोड़ दो, और ए ग्रेटर देन भी जीरो है। सर स्क्रीन शेयर नहीं किए। भाई शेयर द स्क्रीन, तो यू आर स्क्रीनिंग शेयर तो लिख रहा है, सबको दिख रहा है तो हुआ है स्विच टू स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर हुआ है। अच्छा दिख रहा है तो? अरे दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है? सर दिख रहा है। हाँ। यस सर। अच्छा ठीक। अच्छा तो लॉगरिथम फंक्शन जब रहता है तो आपका कंडीशन यही सब रहता है क्या? यहाँ पर तो ए नॉट इक्वल 1 है, ए ग्रेटर देन भी जीरो है, और एक ही बात रही कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो ये एक कंडीशन रहा कि 1 माइनस एक्स क्या, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना है, ठीक है? ये तीन कंडीशन लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन के लिए तीन कंडीशन है।
यहाँ पर ए तो हमेशा ये 10 है तो नॉट इक्वल 1 है, ये 10 जो है ए ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या माइनस करना। देन यहाँ पर एक्स का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किए क्या होगा, कौन बोले यहाँ पर क्या आएगा, वही सिंबल X is रहेगा। smaller हाँ, सुनो, smaller ये than हाँ सुनिए, प्लस का एडिशन कीजिए कोई बात नहीं, माइनस का एडिशन कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी नेगेटिव का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल देते हैं, तुम्हारा -2, सर स्क्रीन नहीं आ रही। भाई तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो नहीं आया होगा, लेकिन सभी बच्चों को तो इधर दिख रहा है। अरे, ये -2 ग्रेटर देन व्हाट, -9 होता है कि नहीं, देखिए, अरे यहाँ पर सभी को दिख रहा है तो बच्चों, सर सभी को दिख रहा है, उसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूंगा। ओके, अच्छा -2 ग्रेटर देन किससे, -9 है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा कोई बात नहीं। ओके, -2 ग्रेटर देन -9 होता है, ओके ठीक है। सर। हाँ, जितना दिखता है करो, नहीं तो वरना फिर से ऑफ करके स्टार्ट करे वो। हाँ, फिर से ऑफ करके फिर से स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो ये -2 ग्रेटर देन -9 है, अब दोनों तरफ मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखूंगा तो गलत मेरा हो जाएगा, इधर माइनस में प्लस हुआ, ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जब माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, साइन वाला हमेशा रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर और एक कंडीशन हुआ, x लेस देन 1 एक कंडीशन है, और एक तो x नॉट इक्वल टू 0। तो ये एफ एक्स का हम लिए हैं, इसका क्या आया डोमेन, तो डोमेन ऑफ द एफ एक्स क्या आया, डोमेन ऑफ द एफ एक्स क्या आया, एक तो लेस देन 1 है, ओके, एक तो लेस देन 1 है, ओके, 1 से ये है, और क्या है, 0 नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये आपका डोमेन ऑफ द किसका एफ एक्स है। और एक फंक्शन क्या है, और एक फंक्शन है कि ये तो इसको जी एक्स ले लीजिए, ये जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, √x+2, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हम लोग क्या डोमेन का कंडीशन रहते हैं, अगर p ऐसा रहता है तो डोमेन का क्या कंडीशन होता है, अनुसार अनुसार प्री ग्रेटर देन अच्छा इक्वल टू सर 0, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -2, ये gx का डोमेन है, ओके। दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, gx का डोमेन क्या है, ये -2 से क्या बड़ा होगा और इंक्लूडिंग होगा, ये ये gx का फंक्शन है, दोनों में कॉमन देखेंगे अभी। तो fx का क्या था, fx का ये है, और gx का क्या था, gx का -2 से बड़ा है, -2 से इंक्लूडिंग -2 से बड़ा है, अरे इंक्लूडिंग -2 से बड़ा है, ये fx क्या है, और ये gx से इंक्लूडिंग -2 से बड़ा है। तो कॉमन पॉइंट कौन है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, तो -2 से इंक्लूडिंग 0 यूनियन, फिर 0 से कितना 1, ये भी ये, ओके। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा, तो -2 से कितना, ये तुम्हारा बनेगा। आंसर देख लीजिए क्या लिखा है, इसके पास अगर है तो वही आपका आंसर है, ये 0 to 1 यूनियन है, -2 ये से, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, इससे दिया गया है, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन, ये तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एक एक्स माइनस वन है, ओके, एफ एक्स माइनस वन है, और एक है आपका प्लस 3 माइनस एक्स। इसका थोड़ा बनाइए, इसका डोमेन बनाइए। क्या आंसर आएगा बोलिए थोड़ा। तो क्या आंसर कोई कर किया ना, नहीं किया? अरे कोई आंसर किया? Sir, x is greater than equal to 1 and x is greater than equal to 3. अच्छा ठीक। अच्छा ये आपका ये से दिया गया था एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से दिया गया था। तो ऑप्शन में देखते हैं थोड़ा सा क्या क्वेश्चन था, क्या बोल रहे थे। यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी एक है, माइनस इन्फिनिटी 3 एक है, 1 से 3 एक है, और 1 से 1 है। देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये इसका डोमेन क्या है, सपोज इसको gx ले लेते हैं। इसका क्या है, ये x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। ये कभी नेगेटिव नहीं होना है, और 0 और 0 से ज़्यादा होना। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका निकालिए, ओके, इसका निकालिए क्या, 3 माइनस एक्स X greater than equal to 3. ये माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, ओके, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ओके। अब ये एक दोनों में कॉमन देखना है। अभी क्या है, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अभी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और एक लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इंक्लूडिंग 1 से बड़ा एक तो, और 3 से क्या, इंक्लूडिंग 3 से कम एक तो। दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है। x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, x बिलोंग्स टू क्या, 1 और क्या। अगर कॉमन नहीं आएगा तो आंसर 5 आएगा, ओके। तो x बिलोंग्स टू 1 2 3 ऑप्शन है, बुक का ऑप्शन क्वेश्चन है, शायद तुम्हारा डी है, ओके, ऑप्शन डी है। ये एमसीक्यू दिया गया था क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर हम यूनियन दे के नहीं लिख सकते? मैं क्या बोला था, एक तो स्टार्टिंग में एक तो बोला था कि अगर एफ एक्स एक तो फंक्शन है और जी एक्स एक तो फंक्शन है, एफ एक्स एक तो फंक्शन है और जी एक्स एक तो फंक्शन है, इनके बीच में प्लस रहे या माइनस रहे या इंटू रहे या डिवाइड, डिवाइड में थोड़ा अलग है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, ओके। इनके बीच में प्लस रहे माइनस रहे या डिवाइड रहे, डिवाइड में भी सेम है, लेकिन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा, माने पी बाई क्यू है तो क्यू नॉट इक्वल 0 आएगा। तो इसका डोमेन सेपरेटली निकालोगे और इसका डोमेन सेपरेटली निकालोगे, ओके। सपोज ये तुम्हारा जी एक्स है, ओके, तो जी एक्स का डोमेन क्या होगा, इनका और इनका इंटरसेक्शन होता है, ओके। तो ये मेथड, अगर एक फंक्शन और एक भी एक तो फंक्शन भी रहता है, ओके, और एक भी एक तो फंक्शन रहता है, तो इनका सभी का डोमेन क्या होता है, इनका तीनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये मेथड है हम लोग का
तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। इसका डोमेन सेपरेट निकालोगे, इसका डोमेन सेपरेट निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन ही तुम्हारा है। ठीक है, मीन्स ये इनके बीच में कोई एक तो पॉइंट लोगे, 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट लोगे तो दोनों को सेटिस्फाई होगा। अभी हम x का ऐसा एक वैल्यू लेना है कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ऐसे नहीं एक होगा और एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में है कि x का बीच में मैं लूंगा क्या, सपोज 2 लूंगा, तो इधर में मैं 2 ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इधर में मैं 2 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा, नहीं तो इधर 4 लूंगा, एक में ले सकता तो दूसरा में नहीं ले सकता, इधर 4 ले सकता लेकिन इधर नहीं ले सकता। इसीलिए ऐसा एक तो लो जो कि दोनों के लिए यूज होगा, मीन दैट इज इंटरसेक्शन। ऐसा एक वैल्यू लो जो कि दोनों के लिए यूज हो सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ? इनके बीच में जो लोगे तो ये दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन इसको छोड़कर और किसी के लिए लो, और एक का लोगे, यहाँ पर लोगे, इसका लोगे तो एक के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। एक्स समझ रहे हो? तो इसे इंटरसेक्शन ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तुम लोग भी आरडी शर्मा बच्चों करोगे, जो नहीं हुआ मुझे बोलोगे। ओके, आरडी शर्मा करोगे, जो क्वेश्चन नहीं हुआ मुझे बोलोगे। अभी कभी करेंगे क्वेश्चन है कि तो मैं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। ओके, लेकिन तुम भी करोगे जो क्वेश्चन तुम्हें डोमेन देख सब पूरा आरडी शर्मा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। जो नहीं हुआ, कुछ डाउट है तो मुझे पूछोगे। एक क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। रेंज निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं और नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है इसका। ओके, ये 1/x-5 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि नहीं बोलिए, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, फाइंड वो बोल रहा है कि फाइंड द रेंज सिर्फ बोल रहा है, इनमें फाइंड द रेंज। अगर डाउट है तो फिर से अगर कर सकते हो। ये एग्जाम्पल 2 है मेरे पास जो बुक है। और एक fx = 16 - x², ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं बोलिए, नहीं किए तो फिर से कर लीजिए। थर्ड सर बीट कर चुके हैं। हाँ, थर्ड बीट है तुम्हारा fx = x/1 + x²। फोर्थ बीट है fx = 3/2 - x²। इसका रेंज निकालना है बच्चों को। तो थर्ड वाला मैं करता हूँ, ऑलरेडी पहला दोनों वाला कस्ट टाइप का कर चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो है, देख लीजिए डोमेन का। फिर से जाके यूट्यूब में मारोगे लक्ष्मण ट्यूटोरियल, डोमेन मारोगे तो वीडियो में आ जाएगा, तो देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए, ये fx = कितना 3/1 + x²। यहाँ पर सिर्फ रेंज निकालना है। अच्छा, रेंज का मेथड बोला था, क्या मेथड में भूल गया, थोड़ा बोलिए। रेंज का मेथड कैसे रेंज निकालते हैं? सपोज fx समथिंग है, fx के बदले पहले y निकालते हैं। ओके, fx वाले पहले y डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर fx एक फंक्शन है, fx मतलब y लिखते हैं। उसके बाद गेट x इन टर्म्स ऑफ गेट x इन टर्म्स ऑफ y, fx = समथिंग होता है, fx मतलब y लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ओके, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालने के बाद जो डोमेन का कंडीशन डालते हैं, जो डोमेन का कंडीशन डालते हैं वही कंडीशन यहाँ फिर डालेंगे। ठीक है, देन अप्लाई ऑल द डोमेन कंडीशन। ओके, डोमेन कंडीशन अगर p/q है तो q ≠ = 0, ये डोमेन का कंडीशन है। ओके, ऐसा कंडीशन राशनल फंक्शन का। अगर √p है, डोमेन का कंडीशन है p > 0।
अगर 1/√p है डोमेन का कंडीशन ओनली p ग्रेटर देन 0। अगर log x है डोमेन का कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0। ओके, अगर a टू द x है डोमेन का कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। सर ये x कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम x का पूरा आता है, लेकिन सिर्फ a का सिर्फ कंडीशन रखता है। a का कंडीशन क्या होता है? a नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0, ऐसा है। तो ये सब भी कंडीशन है अगर डोमेन का। तो ये रेंज ऐसा निकलते हैं, fx इक्वल समथिंग होता है, fx से तो पहले y लिखते हैं, उसका x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, उसका जैसे जो डोमेन का कंडीशन है वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है। हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? थर्ड करेंगे बच्चों ना फोर्थ करेंगे? फोर्थ कर दे रहे हैं पहले, उसका थर्ड कर देंगे। तो fx मतलब पहले क्या करना है? y लिखना है। उसके बाद गेट x इन टर्म्स ऑफ y, हम पहला मेथड है fx मतलब y लिखते हैं, गेट a इन टर्म्स ऑफ y, और 1 प्लस एक्स का ये डिवाइड इंटू होगा, इंटू वाला क्या होगा डिवाइड, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा डिवाइड इंटू होगा, इंटू ए डिवाइड होगा। ओके, देन तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3y कितना 3y माइनस 1। देन एक्स इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1। हाँ, ये पूरा एलसीएम y ले लीजिए, एलसीएम क्या y ले लीजिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा रूट p रहता है तो बच्चे क्या कंडीशन होता है? तो हाँ, आफ्टर गेटिंग x इन टर्म्स ऑफ y देन अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। जब रूट p रहता है क्या कंडीशन होता है? p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो जब आफ्टर गेटिंग x इन टर्म्स ऑफ y देन डोमेन का कंडीशन ये होता है कि 3 माइनस वाई बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात है y नॉट इक्वल टू 0 होना है। ओके, ये p/q फॉर्म है बच्चे, ये p/q फॉर्म है, तो इसको अलग सा मेथड में उतरा होता है। ओके सर हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए सर, ये 3 कहाँ से आया? क्वेश्चन क्या था? 3 सॉरी क्वेश्चन हम एक्स। लोग सर 3 सर आप दोनों मिला दिए हैं। अच्छा ठीक है, इसका अलग सा क्वेश्चन कर दीजिए, ये अलग सा एक क्वेश्चन कर दिए तो कर दिए, क्या करेंगे? अच्छा ठीक है सर। ये मेक इट न्यू क्वेश्चन, इसको फिर से अलग सा करेंगे दोनों को। ठीक है, इसका नया क्वेश्चन बोल दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए यस सर। ये fx इक्वल टू था 3/1 प्लस एक्स। कोई क्या सो गए थे क्या बच्चे लोग? कोई बोले नहीं, यहाँ तक आने के बाद बोल रहे। ओके, ये डिवाइड बाई हमें x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, fx मतलब y लिखे, ये इधर लाए, ये इधर लाए 3/y प्लस 1 उधर लाए माइनस 1, इसका एलसीएम लिए। ओके, ऐसा कंडीशन है तो ये कंडीशन होता है। ओके, यहाँ पर बच्चे थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट है हर ही पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू 3 आएगा। ओके, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3, और यहाँ पर एक तो आएगा, इस पे भी इक्वल टू 0 करोगे। ओके, इसे भी इक्वल टू 0 करो, इसे भी इक्वल टू 0 करोगे, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात है बच्चों, और ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे नंबर लाइन में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे। सर वो एक डाउट है, वो p/q फॉर्म में है तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हाँ, और अगर हम ऐसे वो तो कंडीशन होगा, वो तो कंडीशन होगा कि द्वारा यहाँ पर एक तो y नॉट इक्वल टू 0 भी एक तो कंडीशन होगा। ओके, y नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन भी आएगा, ये कंडीशन तो एक तो होगा। सेकेंडली एक्चुअली हमारा डोमेन का ये कंडीशन आ गया, ये रूट p का कंडीशन में आ गया।
तो रूट पी का कंडीशन में ये हमारा पहला डोमेन का कंडीशन है। रूट पी मीन्स हमारा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ठीक है, ये हमारा ये कंडीशन है, रूट पी कंडीशन है, पी ग्रेटर देन 0। पर ये भी कंडीशन होगा, ये भी कंडीशन होगा, दो कंडीशन है। ठीक है, एक्चुअली तुम अगर ये रूट नहीं रहता तो पी बाई क्यू फॉर्म का रहता, क्योंकि रूट है ना, तो ये अंदर नेगेटिव नहीं होना है। ये अंदर दो कंडीशन है, y 0 नहीं होना है और ये अंदर नेगेटिव नहीं होना है, दो कंडीशन है। ठीक है, तो ये ऐसा है। उसको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कहाँ का ये 0 हो रहा है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव आना है, क्या क्या डालना है, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, ऐसे इसको तो बनाना थोड़ा। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ से 4 लेके देख लीजिए, 4 लेके देखिए पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है। 3 माइनस 4 कितना, -1, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तुम बोल रहे पी बाई क्यू सही है, लेकिन ये पहला सा रूट पी है, इसलिए रूट पी का पहला कंडीशन आया। और ये क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी तो सही है। ओके, अच्छा इनके बीच में एडो लीजिए, 0 और 3 में लीजिए, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा है, एडो ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ये 3 माइनस 2 प्लस हो रहा है बाई 2, ये प्लस आ रहा है। इसमें एडो ले लीजिए, 0 और -1 में ले लीजिए, -2 ले लीजिए। -2 लेने से तुम्हारा क्या हो रहा है, या डाल दीजिए 3 माइनस -2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो रहा है। अगर ये ग्रेटर देन पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो y बिलोंग्स टू क्या होगा इसका, y बिलोंग्स टू क्या आएगा इसका 0, लेकिन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि y नॉट इक्वल क्या हमारा 0 है। ये डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो y नॉट, यहाँ दो कंडीशन है, एक है रूट p है, p ग्रेटर देन इक्वल 0, और p बाई क्यू भी है, q नॉट इक्वल 0, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 नहीं होना है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था इधर, जब ऐसा रहता है इक्वल टू है, जनरली क्या होना चाहिए, जब ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ये ऐसा होना चाहिए, g 0 ऐसा होना चाहिए, 0 से कितना 3, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इक्वल मीन्स ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, इसीलिए क्या होगा, ये ओपन ब्रैकेट होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, तुम चेक भी कर सकते हो। तो जो y का वैल्यू इसी के बीच में आएगा, तो y का वैल्यू इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तुम देख सकते हो उसका, ये यहाँ पर ले देख सकते हो, किसके बीच में बोल रहा है, 0 तो नहीं आएगा, 0 से 3 के बीच में आएगा। अच्छा देखिए, अगर x का वैल्यू अगर 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है, क्या आएगा 3 आएगा। x का वैल्यू 0 होता है तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर y का वैल्यू कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर कुछ भी पुट करो, y का वैल्यू 0 आएगा ही नहीं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखिए थोड़ा, f(x = x + 1 + x²। देखिए